राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि पर अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तरीके से अभिषेक किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि धन की प्राप्ति के लिए अगर आप धन से संबंधित अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो धन की प्राप्ति के लिए आप किस तरह से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि विशेष शिव जी के अभिषेक के लिए मानी जाती है। तो इस तरह से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपत्ति से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं रहती। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दरिद्रता अगर आपके घर में है तो वो सारी परेशानियाँ आपकी खत्म होती हैं। धन इस अभिषेक से करने से आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति आपको होती है अपने जीवन में। तो सबसे पहले आपको अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उसी जगह दाहिने ओर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है। एक कोई बड़ा सा बर्तन ले ले जिसमें आप शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थाली ले ली है। आप चाहें तो बड़ी परात का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रुद्री से अगर अभिषेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें, क्योंकि रुद्री में अभिषेक करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। अगर नॉर्मली मेरी तरह अभिषेक अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह की थाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दिया है। अगर आपके पास पार्वती और गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो इस जगह पर आप सिपाड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिपाड़ी भी नहीं है तो उस जगह आप पुष्प रखकर भी उनका पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से भी अगर पूजन करना नहीं चाहते तो गणेश जी और पार्वती के नाम का आप शिवलिंग पर भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने सारा तरीका आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको सीधे हाथ में एक पुष्प लेना है, शिव जी का मन में ध्यान करना है और इस तरह से देखिए पुष्प आपको छोड़ देना है। अब करेंगे हम अभिषेक स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी किसी मेहमान को हम अपने घर में बुलाते हैं तो 4 बार जल छोड़ना होता है हमें। सबसे पहले हाथ धुलाने के लिए, पैर धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए, फिर बाद में स्नान करवाया जाता है। तो देखिए उसी भाव से हम 4 बार सभी मूर्तियों पर जल छोड़ेंगे। सबसे पहले पूजन गणेश जी का किया जाएगा, उसके बाद पार्वती माता का पूजन करेंगे, उसके बाद सर्प का आपको पूजन करना है। अगर आपके यहाँ नंदी जी हैं तो पार्वती माता के बाद नंदी जी का भी पूजन होगा और उसके बाद आप शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो इसी क्रम से आपको पूजन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए हमने गणेश जी पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद पार्वती माता पे आप चढ़ाएं, उसके बाद अगर नंदी देव हैं तो उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसके बाद सर्प पर, फिर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद आपको दही से स्नान कराना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दही से स्नान करा लिया है। दही से स्नान कराने के भी बाद भी आपको एक एक शुद्ध जल जरूर चढ़ाना है, इस बात का आपको ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हम घी से यहाँ पर स्नान कराएंगे। तो आप देखिए एक एक देखिए थोड़ा थोड़ा आप घी से स्नान करा लें। इस तरह से देखिए आपको घी से स्नान कराना है। देखिए इसके बाद शिवलिंग पर आप चाहें तो यहाँ पे मूर्तियों की अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। तो देखिए इसी क्रम से आपको पूरी पूजा करनी है। देखिए हमने यहाँ पे शुद्ध जल चढ़ा दिया है। इसके बाद आप शहद से स्नान कराएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप शहद भी चढ़ा दें। सबसे पहले आप गणेश जी पर चढ़ाएंगे, फिर पार्वती माता पर आपको चढ़ाना है, फिर नंदी देव पर चढ़ाना है, उसके बाद आप सर्प पर चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो क्रम इसी तरह से रहेगा। देखिए इस तरह से देखिए आप शहद से स्नान करा दें। अब हो सके तो आप थोड़ी थोड़ी मसाज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए इससे हल्के हल्के हाथों से आपको देखिए शिवलिंग पर अच्छे से मसाज करनी है। कहते हैं इस तरह से मसाज करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप मसाज करके शुद्ध जल से देखिए स्नान करा दें। तो एक एक चम्मच जल छोड़ते जाएँ, बाद में हम अच्छे से शुद्ध जल से हम सभी मूर्तियों को अच्छे से स्नान करा देंगे। तो एक एक जल आप छोड़ते जाएँ। इसके बाद देखिए शक्कर से स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी को, पार्वती माता को, सर्प को, फिर आप शिवलिंग पर। तो यहाँ पर देखिए हमने शक्कर को से भी अभिषेक करना है हमें। उसके बाद देखिए शुद्ध जल चढ़ाया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। लेकिन कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल स्पष्टता से सारी चीज़ों को समझा सकूँ। इस तरह से देखिए हमारा अभिषेक हो चुका है। इसके बाद देखिए पंचामृत बनाया है। पंचामृत आप सभी को पता है कैसे बनता है। तो देखिए इस तरह से आपको देखिए पंचामृत से स्नान कराना है। इसके बाद हम कराएंगे गंधोदक से स्नान कराना है। तो थोड़ा सा आप एक कटोरी में चंदन ले लें, उसमें जल डाल लें, उसको अच्छे से मिक्स करके गंधोदक से आपको स्नान कराना है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए इस तरह से आप स्नान करा दें गंधोदक से। देखिए इस तरह से आपको अभिषेक कराना है। इसके बाद आप शुद्ध जल से ज़रूर स्नान कराएं। हर स्नान के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान ज़रूर कराना है। शुद्ध जल में आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें।
इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर भांग से आपको स्नान कराना है। तो भांग में थोड़ा सा मैंने जल मिलाया है। भांग से स्नान सिर्फ आपको शिवलिंग पर ही कराना है। तो देखिए यहाँ से भांग से देखिए मैंने स्नान करा दिया है। इसके बाद भी आपको शुद्ध जल से ज़रूर स्नान कराना है। तो देखिए हमने यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। इसके बाद देखिए आप अपनी मूर्तियों पर थोड़ा अगर कुछ लगा हुआ है तो अच्छे से सभी मूर्तियों को आप अच्छे से स्नान करा दें। देखिए इस तरह से उठा कर भी आप स्नान करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से स्नान करा दें। अगर मिट्टी की आपकी मूर्ति है तो मिट्टी की मूर्तियों को नहीं उठाया जाता। इस चीज़ पर मैं विशेष आप लोगों को बताना चाहूँगी। मिट्टी की मूर्तियों का अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो मिट्टी की मूर्तियों को आप हाथ ना लगाएं। इसके बाद देखिए एक पुष्प में मैंने चंदन और रूली लगाकर देखिए इस तरह से आप पूजन कर दें। तो सबसे पहले मैंने चंदन और चावल लगाकर गणेश जी का पूजन किया है। उसके बाद देखिए पार्वती माता का रूली और चावल लगाकर पूजन कर दिया है। इसके बाद एक पुष्प लेकर आप चंदन और चावल लगाकर शिवलिंग का पूजन कर देंगे। इसे बोला जाता है उत्तरायण पूजन। उसके बाद हम करेंगे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो उसी क्रम से आपको शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। विशेष स्नान बोला जाता है जो कि विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज हम धन की प्राप्ति के लिए स्नान करा रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं करा रही हूँ गन्ने के रस से अभिषेक। तो ये विशेष माना जाता है धन प्राप्ति के लिए। तो शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद देखिए आपको गन्ने के रस से देखिए आपको इस तरह से अभिषेक करना है। मन में आपको नमः शिवाय का जप करना है। अगर आपको रुद्री आती है तो रुद्री से भी आप मन में बोलते हुए इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। तो इस तरह इसी क्रम से देखिए आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। धन की प्राप्ति के लिए यह एक अचूक उपाय है। शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से आपके घर में कभी कोई धन की कोई कमी नहीं रहती। एक अचूक उपाय माना जाता है धन प्राप्ति के लिए। देखिए हमारा अभिषेक हो चुका है। अब इसके बाद करेंगे हम शिवलिंग का पूजन। तो सबसे पहले देखिए एक उल्टा आप बेलपत्र रख लें, उसके ऊपर हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम मूर्तियों को अच्छे से पोंछ लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी गीली मूर्तियों का पूजन ना करें आप। तो देखिए इस तरह से आप मूर्तियों को ढंग से अच्छे से पोंछ लें। मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं पोंछी जाती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की मूर्ति का पूजन भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उनके कुछ अपने अलग नियम रहते हैं। तो देखिए इस तरह सबसे पहले आप अच्छे से पोंछ लें। इसके बाद आपको मूर्तियों पर इत्र लगाना है। जल का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस जल को आपको अपने सिर पर ज़रूर रखना है। हो सके तो इस जल को आप पीपल के पेड़ में अवश्य डालें। पितरों की शांति के लिए विशेष माना जाता है। शिवलिंग का किया हुआ जो जल होता है अगर आप पितरों पर अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके पितरों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और पीपल के पेड़ पर भी आप इसको चढ़ा सकते हैं क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे भी हमारे पितरों का निवास रहता है। देखिए हमने अच्छे से मूर्तियों पर इत्र लगा लिया है। इसके बाद आप चंदन लगाएंगे सभी मूर्तियों को। सबसे पहले देखिए गणेश जी पर आपको चंदन लगाना है। उसके बाद देखिए पार्वती माता पे आप देखिए रूली का टीका करेंगे। चावल ज़रूर चढ़ा दें। इसके बाद हम देखिए शिवलिंग पर बनाना है आपको त्रिपुंड। चंदन लगाने के बाद हमें कलावा के रूप में दो वस्त्र अर्पण करना है। तो देखिए इस तरह कलावा के रूप में हम वस्त्र अर्पण करेंगे। तो सभी पर आप दो वस्त्र अर्पण करें। धोती और दुपट्टा दो वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। इसके बाद देखिए आपको जनेऊ अर्पण करना है। तो शिवलिंग पर और गणेश जी पर दोनों को ही आप जनेऊ अर्पण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी को और शिव जी को आप जनेऊ पहना दें। इसके बाद देखिए आपको पुष्प अर्पित करना है। तो देखिए आप पुष्प चढ़ा दें। अगर आपके पास माला है तो माला आप चढ़ा सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार मैं एक छोटे रूप में आपको हमेशा पूजा बताती हूँ, तो इस आप सरल विधि से पूजा कर सके, आपको पूजा करने में कभी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से देखिए आप पुष्प चढ़ा दें तो आपका पुष्प चढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको चंदन लगाकर बेलपत्र अर्पण करना है। तो बेलपत्र आप 11, 21, 51 जैसे आपके पास बेलपत्र हैं उसी हिसाब से आप बेलपत्र ज़रूर चढ़ा दें। चंदन लगाकर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। अगर आप चंदन लगाना चाहते हैं तो चंदन लगा दें। अगर आप बेलपत्र पर ओम लगाना चाहते हैं तो आप बेलपत्र पर ओम भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आपकी जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर दें। उसके बाद देखिए पंच मेवाओं का भोग लगाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पंच मेवाओं का यहाँ पे भोग लगा दिया है। फ्रूट का यानी फल का भोग आपको ज़रूर लगाना है। बेर का भोग ज़रूर लगाया जाता है शिवरात्रि पर। तो क्योंकि शिवरात्रि पर बेर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो बेर का भोग आप ज़रूर लगा दें।
तो ये सारी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ये अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं। अगर शिवरात्रि पर करना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर भी करें, अन्य दिन भी अगर करना चाहते हैं तो इस अभिषेक को आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। सेमी पत्री आप चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। कहा जाता है एक सेमी पत्री चढ़ाने से हमें 100 बेल पर चढ़ाने का फल मिलता है। तो सेमी पत्री को आपको ज़रूर चढ़ाना है। धूप और दीप ज़रूर दिखा दें इसके बाद आप। तो देखिए इसके बाद देखिए हमें अबीर चढ़ाना है, हल्दी चढ़ानी है, गुलाल चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ भी ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, तो विशेष मानी जाती हैं ये सारी चीज़ें। देखिए आपको पूजा के बाद ज़रूर चढ़ानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से आप पूजा कर लें। उसके बाद आपको आरती करनी है। तो बहुत सरल विधि से मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखा दिया है। इस तरह से आप शिवरात्रि पर धन प्राप्ति के लिए विशेष अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको दिखाया है। अगर आप बड़े रूप में करना चाहते हैं तो आप बहुत सारा मतलब वो लेकर आएँ, गन्ने का रस लेकर आएँ, उसे आप अभिषेक कर सकते हैं। मन में अगर आपको रुद्री आती है तो रुद्री बोल दें, अगर नहीं आती आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नमः शिवाय का जप करते करते आप कर सकते हैं अभिषेक। तो जितना आपके पास वक्त है, जितना आपके पास समय है, उस हिसाब से आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं। बहुत मन से आप लोगों के लिए हम वीडियोज़ लेकर आते हैं और बहुत सरल विधि आप लोगों को हम शेयर करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मन से हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।